तो हम लोग लेडीज लोग हो गए हैं सज के तैयार, क्योंकि आज हो गया था माता का 16 श्रृंगार। तो अभी हम लोग पंडाल जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग भी कर चुके हैं 16 श्रृंगार। लोटा है, बोले लो छोटा वाला लोटा में है ना पनिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं पंडाल। तो जा रहे हैं, यहाँ पे गैलेक्सिया मॉल है और काली मंदिर है, वहीं पे पंडाल भी बनता है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग भी बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस नवरात्रा में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। फैमिली, जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गौरी आप सभी को अपना दया दृष्टि बनाए रखें। तो आप लोग अष्टमी कब मना रहे हैं? हम लोग तो 10 तारीख को ही मना रहे हैं, क्योंकि कल नौकन्या खिलाना है। तो पंडित जी बोले कि ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आप लोग कौन कौन करते हैं कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 16 श्रृंगार माता रानी के लिए लाए हुए हैं और साड़ी वगैरह जो माता रानी ने चढ़ेगा। और यहाँ पे पूरा सारी तैयारी कर लिए हैं और अभी हम सारा कुछ। तो यहाँ पे अष्टमी पूजन का हो गया है तैयारी। तो यहाँ पे माता रानी को भोग लगाने का तैयारी कर रहे हैं। तो आज का भोग रहेगा पंचमेवा और नारियल और कितारी। तो ये महाअष्टमी का मतलब कि ज़रूरी होता है ये सब। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह सब कुछ हम रेडी करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख। तो फाइनली अब बारी है माता रानी को खोइचा देने का। तो हम खोइचा में भर रहे हैं जीरा, 5 गो हल्दी, मिठाई, दुबला घास और पैसा, यही सब खोइचा में जाता है। तो आप लोग खोइचा कैसे भरते हैं कमेंट कीजिएगा। हम यहाँ पे बोलते हैं कि खोइचा बेटी को जीरा का देना चाहिए, इसलिए हम जीरा का खोइचा दे रहे हैं। तो यहाँ पे खोइचा वगैरह हम बांध दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो सच पूछिए तो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से दुख हो रहा था, बहुत इमोशनल लग रहा था, क्योंकि माता रानी अब धीरे धीरे हमसे दूर हो रही हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना कर रहे थे माता रानी से कि अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गया होगा इतना दिन में तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि बच्चों से तो गलती हो ही जाती है और माँ क्षमा कर ही देती है। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश किए थे कि हम लोग से कोई गलती ना हो, लेकिन क्या करें, मतलब गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो भी गया होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर भी माँ तो सब देख रही होंगी। अगर हमसे कोई भी गलती हुआ है तो हमें क्षमा कीजिएगा और हमसे कभी मत रूठिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ। तो यहाँ पे श्रृंगार चढ़ चुका है माता रानी का और अभी हम लोग मंदिर से आज का अष्टमी पूजा तो अच्छे से हो गया। और आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है नवमी तो है फैमिली। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं पंडाल, क्योंकि अष्टमी के दिन पंडाल जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग नारियल का बलि देते हैं इसलिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रोड और यहाँ पे टोलू की मम्मी फल वगैरह नहीं ली थी, तो वो पूजा के लिए फल लेने लगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ओवर ब्रिज कब बनकर रेडी होगा पता ही नहीं चलता है। तो सजावट वगैरह पूरा हुआ है पर अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि दिन है। तो रात में तो पूरा ये रोड लगता ही नहीं, इतना भीड़ हो जाता है कि बता नहीं सकते, क्योंकि सब लोग घूमने जाते हैं और आज अष्टमी है तो और ज़्यादा भीड़ होगा। अभी हम लोग पंडाल पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पंडाल पहुँच चुके थे और इतना जाम था रोड कि हम लोग पार हो नहीं पा रहे थे ठीक से, इतना गाड़ी जा रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पंडाल पहुँच चुके हैं। और जैसे ही पंडाल पहुँचे अंदर गए तो हम लोग के साथ हो गया बहुत बड़ा पोपट। और क्या पोपट हुआ आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे पंडाल आने के बाद पता चला कि अष्टमी पूजन में अभी 2 घंटा लेट है, क्योंकि पंडाल में दुर्गा माँ का पूजा नहीं किए थे पंडित जी, तो कैसे अष्टमी का पूजा करवाते। तो हम लोग अब मंदिर के अंदर जा रहे थे और थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि सारी महिलाएं वेट ही कर रही थी हम लोग की ही तरह। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का एकदम साक्षात दर्शन कीजिए है फैमिली। तो फाइनली यहाँ पे महाअष्टमी पूजन स्टार्ट हो चुका है और सारी महिलाएं पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान फल वगैरह दीदी चढ़ा रही थी, क्योंकि ये पंडाल में ही शुरू से पूजा करती हैं इसलिए। और हम घर में ही चढ़ा चुके थे, क्योंकि हम घर में कलसा रखते हैं तो घर पे ही चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो नारियल है इसको हम देने के लिए आए थे, क्योंकि हम जो भी लोग घर में पूजा करते हैं तो उसका बलि पड़ता है नारियल का। तो यहाँ से चढ़ा कर फिर हम घर ले जाएंगे और जब भी नौमी चढ़ेगा तो बलि देंगे मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि औरत लोग को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। और इसके बाद फिर जितने भी महिलाएं हैं एक दूसरे की मांग भरेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है माता रानी को। तो इसलिए आज के दिन सभी महिलाएं अपने मतलब कि मांग भरनी ही चाहिए, नाक से लेकर मांग तक। और हम लोग सब 5 लेडीज़ मिलकर एक दूसरे को, जितने भी लेडीज़ हो सके, जितना का आशीर्वाद आपको लग सके उतना का
तो यहाँ पे महाअष्टमी पूजन होने के बाद यहाँ पे हम लोग देवी मंडप पे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे शंकर भगवान का भी है और देवी मंडप है, बजरंगबली जी है, मतलब सभी भगवान जी यहाँ पे है। तो यहाँ भी सभी का पूजा वूजा कर लेते हैं हम लोग है फैमिली। तो फाइनली हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है दोनों जगह और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पूजा किए हैं फिर से एक बार अच्छे से प्रणाम कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, क्योंकि पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे का मांग भरेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरी पूरी ब्लॉग में है फैमिली। तो फाइनली पूजा करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक दूसरे का मांग भर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मांग भरा जाता है, जैसा कि पहले हम आप लोग को बताए थे। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं अष्टमी पूजन, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग शुरू से ऐसे ही देखे हैं तो इसलिए ऐसे ही सीखे हैं, मतलब जैसा देखोगे ऐसा सीखोगे, वही होता है। तो आप लोग की तरफ ऐसे पूजा होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे पूजा वगैरह होने के बाद मेरा ये चुनरी छूट गया था, जो कि हम थाल में रख के लाए थे, तो वही हम लाने चल गए। तो हम लोग का पूजा हो गया है समाप्त। अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ देख सकते हैं, माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो फाइनली हम लोग मंदिर से निकल चुके थे और अभी रास्ते में थे और पूरा बारिश वाला मौसम कर चुका है, क्योंकि लगता है अभी बारिश होगा और रास्ते में बहुत ही शोर शराबा है। तो हम ज़्यादा ब्लॉग रास्ते में नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप लोग से घर में मिलते हैं है फैमिली। तो मंदिर से आने के बाद हम लोग थोड़ा आराम करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महाअष्टमी का स्पेशल ब्लॉग आप ही लोग के लिए हम बनाए थे। तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत और लगन से हम आप लोग के लिए ब्लॉग लाते हैं। और आप लोग का एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट मुझे हिम्मत देता है और आगे न्यू ब्लॉग लाने का। तो हम अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को और भी अच्छा न्यू ब्लॉग देखना है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। उसके बाद फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।